आज ओ लेवल पेपर 4 आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और पहला क्लास यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आईओटी क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं और इसका प्रिंसिपल किसने दिया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आज जो है बड़ी इजी लैंग्वेज में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसका पेपर जनवरी में यहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे एमसीक्यू, और फरवरी में यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जाम है। तो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी यहाँ पे बताएंगे और एमसीक्यू वाले क्वेश्चन भी यहाँ पे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि आईओटी होता क्या है, व्हाट इज आईओटी। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए हम यहाँ पे एस लगा देते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब यहाँ पे आईओटी क्या है? आईओटी उन डिवाइसेस का समूह है। आईओटी उन डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आईओटी उन डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। अब इंटरनेट से जुड़े का मतलब ये है क्या? ये मान लो जैसे ये हमारा आईओटी हो गया सर्किल में, क्या क्या चीजें जुड़ी हुई हैं? मोबाइल, इंटरनेट जुड़ा हुआ है, टीवी बगैर केबल के इंटरनेट जोड़ करके यहाँ पे चला सकते हैं। इसके अलावा मैसेज, इंटरनेट से बड़ी आसानी से मैसेज भी हम पास आउट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हीकल, गाड़ियों के अंदर यूज किए जा रहे हैं, सेंसर यूज किए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे फैन, क्लॉक, प्लेन, गेटवे, क्लाउड, तो सभी चीजें तो आजकल प्रेजेंट टाइम पे सभी स्मार्ट है और सभी यहाँ पे इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो आईओटी उन डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। मैसेज पास करना बहुत आसान है यहाँ पे, टीवी इंटरनेट से यहाँ पे चल जाएगा, मोबाइल फोन इंटरनेट वगैरह चलता ही नहीं। अब यहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हर पर्टिकुलर पर्सन को, जितने भी रिचार्ज आते हैं सब यहाँ पे इंटरनेट आता है। डिजिटल क्लॉक है, पैन है, क्लैपिंग करी पैन चलने लगा, गाड़ियों के अंदर सेंसर लगे हुए हैं जिसके द्वारा बड़ी आसानी से गाड़ी की कीज यहाँ पे हिलाते हैं और सेंसर यहाँ पे बीप के आवाज यहाँ पे देने लगता है और गाड़ी में कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तुरंत यहाँ पे पता चल जाता है कि गाड़ी में यहाँ पे हमारी जो है कोई भी नुकसान पहुंचा रहा है। अब यहाँ पे आईओटी स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसका प्रिंसिपल किसने दिया? तो ये स्टार्टिंग जो है बहुत पुरानी है। अगर हम बात करें यहाँ पे चार्ल्स बेबेज की, चार्ल्स बेबेज जो है यहाँ पे बहुत ही सम्मानीय आदमी है। चार्ल्स बेबेज डिजिटल कंप्यूटर के फादर बोले जाते हैं। फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है वहां पे प्रोफेसर थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा मेन बात यह है कि यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर के फादर बोले जाते हैं। दो डिवाइसेस इन्होंने बनाई हैं। डिवाइसेस का नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं, वो भी लिखते चलते हैं। डिफरेंशियल इंजन बनाया है इन्होंने, माइलस्टोन है ये।
ये हो गया डिफरेंशियल इंजन, जिसको इन्होंने बनाया था 1822 में, और 10 साल बाद इन्होंने दूसरा इंजन बनाया था एनालिटिकल इंजन। 1833 में लगभग ये इंजन बनाया गया है। तो ये दो डिवाइसेस यहाँ पे बनाई गई थी चार्ल्स बेबेज के द्वारा, डिजिटल, जो 01 के ट्रैक पे चलती थी। इसके अलावा और इससे अच्छा काम किया 1973 में मार्टिन कूपर ने, और इन्हीं ने यहाँ पे मोबाइल फोन जो है आज सभी के पास है, बच्चे भी मोबाइल चला रहे हैं, एजुकेशन और यहाँ पे और भी बहुत सारे वर्क मोबाइल से किए जा रहे हैं, तो मोबाइल फोन के इन्वेंटर हैं। तो मोबाइल फोन का आविष्कार किया और यहाँ पे धीरे धीरे मोबाइल फोन पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे 1990 में 1990 जॉन रॉमके, इन्हीं ने यहाँ पे सबसे पहले स्मार्ट डिवाइस बनाई, स्मार्ट टोस्टर। स्मार्ट टोस्टर जो है वो यहाँ पे इन्हीं ने बनाया और सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत इन्हीं ने करी। लेकिन आईओटी का प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है 1999 में 1999 में मिस्टर केविन एस्टन, इन्हीं ने आईओटी का प्रिंसिपल दिया। तो केविन एस्टन है जिन्होंने आईओटी का प्रिंसिपल दिया और यहाँ पे बताया कि बहुत सारी डिवाइसेस यहाँ पे स्मार्ट बनाई जा सकती है। आज घरों के अंदर यहाँ पे कैमरे लगे हुए हैं और बड़ी आसानी से इंटरनेट के द्वारा हम लोग यहाँ पे वॉचिंग कर सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं अपने घरों की, अपनी कंपनी, फैक्ट्री, एजेंसी। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आईओटी के अंतर्गत ही है। तो आईओटी आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया, बगैर इंटरनेट के हम यहाँ पे चल नहीं सकते हैं। और आईओटी का मतलब ही हो गया उन डिवाइसेस का समूह है जो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इंटरनेट यूज किया जाता है, वो यहाँ पे आईओटी के अंतर्गत ही आता है। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे डीप में। आज की क्लास यहीं तक छोड़ देते हैं।